हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द अमित राज ऑफिशियल क्लास। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा की न्यू वैकेंसी 2213 पदों के लिए आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को कवर करेंगे। इस वीडियो में 100 प्रश्न हैं। वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। वीडियो पूरा देख लीजिएगा और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे पता चलेगी कि आपकी तैयारी कैसी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 2020 में क्या था? तो ऑप्शन सी 112वां, ऑप्शन सी सही होगा। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। कब? 12 अगस्त को। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति के निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी पी परवीन सिद्धार्थ को। अगला है, भारत के हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस HPC AI परम सिद्धि को विश्व के शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन सी 63वां। अगला है, पूर्णतः डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ऑप्शन सी केरल। अगला है, उसने गांधी को क्यों मारा पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए अशोक कुमार पांडे। अगला है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2020 का विषय क्या था? तो ऑप्शन ए फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। अगला है, वर्ष 1974 में रामसर सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थल कौन सा था? तो ऑप्शन बी कोबोर्ग प्रायद्वीप। कोबोर्ग प्रायद्वीप। अगला है, वर्ष 2020 में कला के क्षेत्र में बिहार की मंजूषा कला शैली को GI टैग मिला है। इसका संबंध मुख्यतः बिहार के किस जिले से है? तो ऑप्शन डी भागलपुर जिले। अगला है, राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन बी गति GATI। अगला है, अगस्त 2020 में किस प्रसिद्ध उर्दू कवि को इंदौर में कोविड-19 के इलाज के दौरान निधन हो गया? बहुत मशहूर था। ऑप्शन ए राहत इंदौरी। टिकटॉक पर ये बहुत छाए हुए थे। अगला है, विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू किए जाने की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। पद्म पुरस्कार 2020 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म विभूषण प्रदान किया गया? तो ऑप्शन सी 4 को। अगला, निम्न में से किस राज्य की मशहूर चौक हाओ ब्लैक राइस को GI टैग मिला है? तो ऑप्शन बी मणिपुर को। अगला है, कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने खुडोल पहल को विश्व के शीर्ष 10 पहलों में शामिल किया गया है। यह निम्न में से किस राज्य का प्रमुख पहल है? तो ऑप्शन सी मणिपुर। अगला है, वर्ष 2020 के चिकित्सा क्षेत्र में योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में। तो ऑप्शन डी इनमें से सभी को हो जाएगा। हार्वी जी आल्टर, माइकल ह्यूटन, चार्ल्स ए राइस, सबको दिया गया है। अगला है, देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल प्रतिशत में कितना है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 24.56%। अगला है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन
सी सही हो जाएगा असम में। केंद्र सरकार ने कब तक HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य रखा है, सेंट्रल ने HIV को? तो ऑप्शन डी 2030 तक। भारत का पहला टायर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री किस देश में विकसित किया है? तो ऑप्शन बी भारत। अगला है राष्ट्रीय पहचान डाटाबेस में फेशियल वेरिफिकेशन को शामिल करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ऑप्शन डी सिंगापुर। अगला है ग्लोबल वैक्सीन वर्चुअल सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन डी ब्रिटेन में। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कितनी बार मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ग्रहण किया है? तो ऑप्शन सी 7 बार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने JNU में 3 साल से ढकी हुई निम्न में से किनकी प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद। अगला है किस रिट के जारी करके उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को कानूनी कार्रवाई करने से रोक सकता है? तो ऑप्शन बी प्रतिषेध। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा एक कार्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न नहीं किया जाता? तो ऑप्शन डी पंचायत चुनावों को निरीक्षण करना, ये इसका कार्य नहीं है। अगला है ग्राम पंचायत की बैठक में कोरम गणपूर्ति हेतु कम से कम कुल सदस्यों की संख्या के कितने प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है? तो ऑप्शन बी कुल सदस्यों का 50%। लोकसभा में शून्यकाल 0 आवर की अधिकतम अवधि होती है? तो ऑप्शन डी अनिश्चय। अगला है निम्नलिखित शब्दों पर विचार करके उससे क्रमबद्ध रूप में रखें। तो सबसे पहले हो जाएगा प्रस्ताव, उसके बाद विधेयक, फिर अधिनियम, उसके बाद लास्ट में होगा विधि। इस हिसाब से ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेश नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो ऑप्शन बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बाकी है इसमें 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 अनुच्छेद सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। इसके बाद बाकी है जो भारतीय और विदेशी नागरिकों दोनों को प्राप्त होता है। अगला है कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो ऑप्शन बी महाधिवक्ता। अगला है भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में निम्न कथनों में कौन सही है? तो ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी सही है। इसका गठन 1993 में हुआ। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। NHRC का अध्यक्ष भारत का अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं। अगला है भारत में लोक निधि का अभिभावक कौन होता है? तो ऑप्शन डी नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक, जिसको कैग बोलते हैं, CAG, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल। अगला है किस से भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता है? तो ऑप्शन सी विधान परिषद को। अगला है भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई थी? तो ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन के द्वारा।
आगे है, स्थिर ताप पर किस गैस का आयतन कम करने पर उसके दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन ए बढ़ता है। अगला है, पानी में लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया द्वारा हटाए जाते हैं? तो ऑप्शन सी क्लोरीकरण द्वारा। अगला है, अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? तो ऑप्शन डी एस्बेस्टॉस द्वारा। लोहे की रेलों के टूटे हुए टुकड़ों और मशीन के भागों की वेल्डिंग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी एल्युमिनियम पाउडर। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो ऑप्शन बी वर्णद्धता। अगला है, ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन बी 2। अगला है, उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला है, विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने किया था? तो ऑप्शन बी माइकल फ्राइडे। अगला है, चालक का प्रतिरोध किससे बढ़ाया जाता है? किससे बढ़ता है? तो ऑप्शन डी इनमें से सभी। लंबाई में वृद्धि होगा तो बढ़ जाएगा, तापमान में वृद्धि से बढ़ेगा, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र में कमी होगा तो भी प्रतिरोध बढ़ता है। अगला है, आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा असीमित, अनंत। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आभासी बल है? आभासी बल है तो ऑप्शन बी अपकेंद्री बल। अगला है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का बीमीय सूत्र कौन है? तो ऑप्शन ए -1 T3 M-1 L3 T-2। अगला है, पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा क्या होनी चाहिए? तो ऑप्शन ए ऋणात्मक। अगला है, निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन डी ध्रुव पर। अगला है, सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचता है? तो ऑप्शन बी विकिरण द्वारा। अगला है, स्वपरागन का परिणाम क्या होता है? क्या होगा? तो ऑप्शन बी अंतःप्रजनन। अगला है, वे पादप जो केवल प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं क्या कहलाता है? तो ऑप्शन सी आत्पोदित। अगला है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पादन है? तो ऑप्शन सी फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। अगला है, पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन डी वर्तिका और वर्तिकाग्र। अगला है, बीज प्रस्तुति किससे नियंत्रित होती है? तो ऑप्शन सी एब्सिसिक अम्ल के द्वारा। अगला है, इम्यूनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? तो ऑप्शन बी प्रोटीन के। अगला है, डायस्टेट एंजाइम का स्रोत है? तो ऑप्शन डी लार ग्रंथि। अगला है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है? तो ऑप्शन ए विटामिन ए। अगला है, ब्रिक का प्रकार्यात्मक यूनिट है?
तो ऑप्शन सी ब्रिकानु। अगला है मानव की पसलियां निम्न में से किसके साथ जुड़ी रहती है? तो ऑप्शन डी स्टर्नम। अगला है कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स। अगला है जीडीपी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो ऑप्शन बी पांचवी। अगला है मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान केंद्र तथा राज्य किस अनुपात में क्रमशः करते हैं? तो ऑप्शन डी 90:10 में। अगला है पुनः रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? तो ऑप्शन सी विवेक देवराय समिति। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? तो ऑप्शन सी 2002 में। अगला क्वेश्चन है मिलान करना है राष्ट्रीय उद्यान और स्थान। तो गुरु घासी दास कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। अगला है मुरलेन उद्यान। मुरलेन उद्यान कहाँ है? तो मिजोरम में। वाल्मीकि उद्यान तो सब जानते हैं बिहार में। और नोकरेक उद्यान कहाँ है? तो मेघालय में। तो हो जाएगा 4-1-2-3 ऑप्शन बी सही होगा। अगला है भारत की किस नदी को अपने प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन सी दामोदर नदी। अगला है हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन बी नॉर्मन मायर्स ने। अगला है भारत का विरासत पशु किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी हाथी को। अगला क्वेश्चन है किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय और अपवर्तन से होता है? तो ऑप्शन सी काली मिट्टी। अपक्षय मतलब टूटे फूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो ऑप्शन सी गर्सिया हिमाचल प्रदेश, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब ठीक है। मुरिया छत्तीसगढ़, रियांग त्रिपुरा, जौनसारी उत्तराखंड। अगला है किस मंडल को संवहन मंडल और अंधो मंडल कहा जाता है? तो ऑप्शन बी क्षोभ मंडल को। अगला ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों पर अवस्थित है। तो ऑप्शन सी उत्तर पूर्व की ओर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी युगांडा। युगांडा की राजधानी किगाली नहीं कंपाला है। कहाँ है? कंपाला। आगे है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो ऑप्शन डी बांग्लादेश के साथ। हमारे सीमा सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ लगता है। अगला है पुदुचेरी का क्षेत्र निम्नलिखित राज्यों में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश, ये 3 राज्यों में है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल राज्यों में पुदुचेरी का क्षेत्र पड़ता है। अगला है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए ग्रेट निकोबार। अगला है ग्लेशियर के पिघलने
वाष्पीकरण और हिम संकलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए अपक्षरण। अपक्षरण के कारण ही बर्फ कम हो रहा है। निम्नलिखित में से न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अगला है कोल डैम परियोजना किस राज्य में स्थित है? कोल डैम पूछ रहा है, तो ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। अगला है किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो ऑप्शन बी अशोक को। अगला है मिलिंद पनोह क्या है? तो मिलिंद पनोह ऑप्शन सी बौद्ध पाठ है। आगे है निम्न में से बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के संरक्षण का किसने उपभोग किया? तो ऑप्शन ए अमीर खुसरो। अगला है भक्ति प्रचारक शंकरदेव ने निम्न प्रादेशिक भाषाओं में किसका प्रयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया? तो ऑप्शन सी असमिया। अगला है शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किसे भेजा गया? तो ऑप्शन ए शाइस्ता खान। शाइस्ता खान को शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब ने भेजा था। अगला है किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह को बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया? तो ऑप्शन बी विलियम बेंटिंग ने। अगला है किस आंदोलन को हिंदुओं तथा मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था? तो ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन को हिंदू और मुस्लिम दोनों को मिला था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। अगला है निम्न में कौन सी सही सुमेलित है? तो ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस, ये सही है, बाकी तीनों गलत है। अगला है 1937 में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे? तो ऑप्शन ए बंगाल तथा पंजाब। अगला है गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन बी 1917 में। कहीं कहीं 16 भी देता मगर 17 सही आंसर है। अगला है 1880 के दशक में प्रसिद्ध अखबार इंडियन मिरर का प्रकाश कहाँ से होता था? तो ऑप्शन सी कलकत्ता। अगला है निम्न में किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो ऑप्शन सी सही होगा, हैदर रजा ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। अगला है निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम नीचे दी गई कुट से बताएं। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पहले ए फिर 3 फिर 2। अगला है INS विक्रमादित्य है, तो ये क्या है? तो विमान वाहक पोत है। इसमें बहुत बड़ा जहाज है जिसमें बहुत छोटे छोटे जहाजें लदे होते हैं। ये विमानों का वाहक करते हैं, मतलब ढो के एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन में सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन ए सिंगापुर, ये सार्क का सदस्य देश नहीं है, बाकी बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका है। अगला है भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड की स्थापना कब हुई? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, तो ऑप्शन सी 1974 में। अगला है केंद्र सरकार की सौभाग्य योजना, केंद्र सरकार की क्या एक योजना है सौभाग्य योजना, का संबंध किससे है? तो ऑप्शन डी सभी घरों में विद्युत आपूर्ति। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला है बंगाला उत्सव निम्न राज्यों में मनाया जाता है। बंगाला एक उत्सव है, पर्व है, जो कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन डी त्रिपुरा में। धन्यवाद।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।